हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है सो एलसीएम कैसे हम लोग निकालते हैं। एलसीएम जो होता है इसको इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए, एलसीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट LEAST लिस्ट, इसके बाद में कॉमन COMMON, इसके बाद में होता है मल्टीपल MULTIPLE। ठीक है, तो पूरा जो है सो इसमें हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। अगर एलसीएम का आप जो है सो एल भी नहीं जानते हैं तब भी आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा आज के इस क्लास में कि एलसीएम होता क्या है और मेनली इसमें हमको क्या फाइंड करना है। और आज हम लोग एलसीएम सीख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें हम बात करेंगे एचसीएफ पे। उसके बाद पूरा हम मिक्स्ड करके और कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। तो ये दोनों को बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है ताकि एलसीएम और एचसीएफ जो है ये आपको उसी प्रकार से हेल्प करेगा जैसे कि आपका ऐड सब्सट्रैक्ट होता है, डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपको कहीं भी आप लोग कोई भी मैथ्स बनाए कोई भी क्लास का, तो ये आपका बेसिक होता है। और इसका मतलब आवश्यकता आपको प्रत्येक जो स्टेप है मैथ का, आप कहीं भी बनाइए कोई भी मैथ का क्वेश्चन तो वहां पे आपको जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसी तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है मैथ का, एलसीएम और एचसीएफ। इसीलिए हमने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो में हम एलसीएम को कवर कर लें और एक सेपरेट वीडियो में हम आपको एचसीएफ को कवर करेंगे। फिर कुछ उस टाइप के आपको क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको जो है सो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सकेगा। तो आइए देखिए, हम आज जो है सो आपके सामने डील करने वाले हैं एलसीएम को। एलसीएम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, तो हिंदी में हम बोलते हैं एलसीएम को लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्ती, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं लसा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम के होंगे, तो उनके लिए मैं आप बता दूं कि उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लसा और उसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्ती। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना आपको जानना है इसके बारे में, और इस पे आपको क्वेश्चन हम लेते हैं एक, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको कहेगा, सबसे पहला नंबर हम देते हैं कि 2,4। ठीक है, 2,4 है, ये दो नंबर है, दोनों का एलसीएम निकाल के बताइए। तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है, देखिए जो नॉर्मल मेथड होता है वो तो आपका यही होता है 2 और 4। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये 2 और 4 जो है ये किस किस के टेबल में आ सकता है। तो सबसे छोटा आपको देखना है 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 2 यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिखने के बाद में 2 का टेबल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2 होता है, एक बार में ये वाला कट जाएगा। इसके बाद में 2 2 जा 4, देखिए दो बार में 2 2 जा 4, ये भी आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का टेबल में दोनों आ गया, दोनों को हमने काट दिया है। आपको तब तक इस तरह से जाना है जब तक कि मतलब आपको एक से अधिक यहाँ पे नहीं बचे संख्या। जैसे ये 1 हो गया और यहाँ पे अगर 3 नंबर रहता तो इसमें से अगर 2 कटने लायक रहता तब इसको हम आगे लेकर के जाते हैं। यहाँ छोटा था तो एक ही स्टेप में ये हो गया। अब इसके बाद करना क्या होता है, इसके बाद आपको जो है आपस में ये जो बाहर वाला जो भी नंबर्स, ये सब नंबर्स है, इसको आपस में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, बाहर में क्या क्या है, 2 है, इसके बाद में 1 है, इसके बाद में आपका 2 है। जब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 × 1 2, फिर 2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 4। तब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, ये निकल के आपका आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से आपको 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। और जनरल मेथड आपका सबसे बेसिक मेथड यही होता है, और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टेबल याद होना चाहिए। टेबल बहुत कंपलसरी है। मैथ को अगर आप आसान बनाना चाहते हैं तो उसके टेबल जो होता है उसका रीढ़ का हड्डी आप कह सकते हैं कि टेबल होता है। टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, टेबल को अच्छे से याद करना है। टेबल के बाद आगे बढ़िएगा तो आपको स्क्वायर वगैरह याद करना होगा,
फिर आपको जो है सो क्यूब रूट वगैरह। लेकिन टेबल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेबल आपको याद होना चाहिए। कहाँ तक होना चाहिए? कम से कम 2 से लेके 20 तक, ठीक है। 2 से लेके 20 तक आपको टेबल जो है वो बिल्कुल ही अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप जो है सो मैथ में जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही फास्टली कर पाइएगा और आपको पता चल सकेगा कि किस नंबर से जो है सो कौन कटेगा। यह तो 2 और 4 था, बिल्कुल ही आसान था। इस तरह के और भी क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे तो आपको जो है सो मतलब पता चल जाएगा कितना यूज होता है टेबल का। जैसे हम यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए 4 लेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पे लेंगे 20, ये हम लेंगे 420। इसको भी वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे कॉमा 20, उसके बाद में आपको इस तरह से लिख देना है। अब सबसे छोटा नंबर देखिए 2 लिखेंगे, तो 2 से जो 4 है ये तो 2 बाद में कट जाएगा, 2 2 जा 4 होता है। 20 जो है ये कितना बाद में कटेगा? ये आपका 10 बाद में कट जाएगा, वापस से 2 से कटेगा ये, तो फिर से हम इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। इसके बाद में यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2 बच गया। अब देखिए एक बचेगा तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि अगर 5 से यहाँ हम काटें तो यहाँ 1 हो जाएगा, लेकिन 5 यहाँ बाहर में निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो बात वही हो जाएगा। इसीलिए अगर 2 नंबर कम से कम कटे तभी हमको आगे काटना है, और अगर 2 से कम कटता है तो हम नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। देखिए इसके बाद में हम जैसा बताएं आपको कि बाहर में जो नंबर्स होंगे ये सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाहर में क्या क्या है? बाहर में 2 है, 1 है और 5 है। जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 20 आ जाएगा। और ये जो एलसीएम आता है, ध्यान दीजिए कि जो एलसीएम होता है ये आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन जो मल्टीपल है 2 और 4 का, वो कौन है? मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल ये होता है जिससे कि ये 2 जो है वो डिवाइड हो जाए और 4 जो है ये भी दोनों मतलब डिवाइड हो जाए, दोनों का कॉमन मल्टीपल 2 का टेबल में भी आ जाए और 4 का टेबल में भी आ जाए। तो कौन ऐसा पहला नंबर कौन हो सकता है? ऐसा पहला नंबर आपका 4 ही होगा, जो 2 का टेबल में भी आ जाता है और 4 का टेबल में भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो है सबसे छोटा जो लिस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है, यहाँ पे क्या निकल के आया? 4। देखिए 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, दोनों से कटेगा, दोनों से उसमें भाग लग जाएगा, दोनों से वो डिविजिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं 4 और 20 में क्या हो रहा है? यहाँ पे सबसे छोटा इसका जो कॉमन जो मल्टीपल है वो क्या है? 20 है। 20 1 जा 20, एक बार में कटेगा, और 4 का टेबल में भी 20। अगर 20 से कम लेंगे तो 20 से कभी नहीं कट सकता है, इसलिए कम से कम जो नंबर है वो तो 20 के इक्वल होगा, या तो 20 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। ये तो कंफर्म हो जाता है जो भी नंबर का हम एलसीएम लेंगे। जैसे हम एलसीएम लेते हैं एक और नंबर का, यहाँ पे हम लेते हैं 5 10 और 40। तो यहाँ पे हमको ये पता चल जाएगा नंबर देखने के बाद ही कि इसका जो एलसीएम होगा, ये श्योर सी बात है कि 5 और 10 मतलब ये जो है सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा 40 है, ठीक है। तो 40 से बड़ा एलसीएम आएगा या 40 के बराबर आएगा, लेकिन 40 से छोटा एलसीएम कभी भी नहीं आ सकता है। ये चीज यहाँ से क्लियर हो जाता है। कोई भी हम एलसीएम का सवाल देखते हैं तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद में क्या करते हैं? इसके बाद में हम लोग जो है सो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5 10 40। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 का टेबल से हम काट सकते हैं। 2 का टेबल से अगर काटने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो यहाँ 5 के साथ भी आप जा सकते हैं, इजीली 5 के साथ जा सकते हैं। 5 का टेबल याद होगा तो आपको फटाक से पता चल जाएगा आपको कि 5 का टेबल में 5 भी आता है, 10 भी आता है और 14 भी आ जाता है। तो टेबल याद होना मस्ट है, ठीक है। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, ठीक है। इसके बाद में 2 और 8, ऐसा कोई संख्या है जिसके टेबल में 2 भी आए 8 भी आए? जी हाँ, 2 है। 2 का टेबल में क्या आता है? 1 बार में 2 आता है और 4 बार में 8 भी आता है। अब हम जैसा कि बताएं कि कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 और 8 कट रहा था तो हमने 2 से यहाँ पे काटा। अब यहाँ पे सिर्फ 4 कट रहा है
2 से 4 कट रहा है, ठीक है। तो 2 से 4 हम नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे? 2 से अगर 4 काटेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम काटें 2 से तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 है, और यहाँ 2 हो जाएगा, वापस से 2 टूट जाएगा, 4 ही होगा, तो कोई अंतर नहीं होगा। या इसको हम यहाँ से ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसको हम नहीं लिखते, देखिए ये दोनों रहता और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, 5 इंटू 2 इंटू 4, या फिर यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना आने वाला है? दोनों का मल्टीप्लाई जो है ये 14 ही आने वाला है, 40 आने वाला है, ठीक है, 40, यहाँ भी 40 आएगा, यहाँ भी 40 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए हमने कहा कि कम से कम अगर 2 नंबर कटे तब तो आप काटिए, अगर 2 नंबर नहीं सिर्फ 1 नंबर कट रहा है तो उसको नहीं काटिए, उसको ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, थोड़ा सा और जगह है तो एक क्वेश्चन और लेंगे, थोड़ा सा इसको हम टफ करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है 12 है, इसके बाद में 50 है, इसके बाद में ये है 250, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कैसे करेंगे? इतना बड़ा का एलसीएम अगर निकालने के लिए आ जाए तो थोड़ा सा टफ तो हो जाता है, लेकिन हमको करना कुछ भी नहीं है, इसको हमको जो है ढंग के साथ, मतलब इसको तरीका जो है तरीका वही होगा, तरीका अलग नहीं होगा। इसको कितना से हम काटते हैं? इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 का टेबल में ये 6 बाद में आता है। अब देखिए 2 से 50 को डिवाइड करके देखना होगा, 2 से अगर 50 को डिवाइड कीजिएगा तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, 1 0 2 5 जा 10, कितना आ गया निकल के? ये निकल के आ गया 25। तो ऐसे करके देख सकते हैं, इसको उसी तरह से डिवाइड कीजिएगा जैसे यहाँ हमने डिवाइड किया, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 125 आएगा। इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद जो है सो आपका ये नंबर जो है देखिए क्या से कटने वाला है, 5 से कट सकता है, 6 5 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 5 से कटेगा, तो 5 से हम काटेंगे, इसको 6 से छोड़ देते हैं, 5 से 5 बाद में, और ये 5 से कितना बाद में? ये 25 बाद में कट जाएगा, ठीक है। वापस से 5 से कटने वाला है 2 नंबर, ये भी और ये भी, तो फिर से हम काटेंगे, 6 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 2 नंबर नहीं कटेगा, 6 और 5, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे कि 6 भी कट जाए और 5 भी कट जाए, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5, तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 ये आपका 10 हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा 30, ये बनाएगा 10 और ये है 5। वापस से देखिए 3 5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी कि आपका ये 150, और यहाँ से 1 0 और लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1500, ठीक है। तो इतना 1500 यहाँ इसका आंसर निकल के आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको जो है एलसीएम को निकालना है। इस पे कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देखिए, एलसीएम तो हम निकालना सीख गए हैं, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एलसीएम का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल इस प्रकार से निकालेंगे, लेकिन एलसीएम का यूज करके कुछ क्वेश्चन जो है भिन्न का जो ऐड है, सिंप्लीफिकेशन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। 7 क्लास में भी है, इससे नीचे आपको बहुत सारे मिलेंगे, 2 क्लास 3 क्लास में, 4 क्लास में भी बहुत सारे हैं। तो एलसीएम का यूज तो काफ़ी है, तो इसी का यूज करके कुछ क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं उसी टाइप का, और आपको भी समझ में आ जाएगा, तो आप भी आसानी से इसको कर सकते हैं। और कोई भी अगर सेम नंबर आ जाए, जैसे कि थोड़ा सा आपको समझा दें, इस तरह का है 4 है और फिर 4 है, तो ये 4 का जब भी एलसीएम निकलेगा तो कितना निकलेगा? इसका एलसीएम हमेशा 4 ही निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे में 5 है, सेम नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा? 5 ही निकलेगा। तो इसी प्रकार से आपको जो है सो निकालना है, इसका कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो नंबर अगर दोनों जगह सेम है तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा? वही नंबर हो जाएगा, कोई अलग जो है सो वहां पे हमको कुछ करने का आवश्यकता भी नहीं है, उसी नंबर को हम कहेंगे कि ये इसका क्या है? एलसीएम है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन है आपका 2/5 प्लस में 6/5, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है? इसमें आपको जो है ये भिन्न का जोड़ है,
एलसीएम का ही यूज है। जब तक एलसीएम आप नहीं सीखे रहिएगा तब आप इसको जो है सो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको एलसीएम सिखा दिया है और इसको आप अब कर भी सकते हैं। कैसे कीजिएगा, इसको करने के लिए आपको नीचे जो नंबर है, एक चीज और आपको मैं बता दूं, 2/5 है ये आपका, तो ये जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं हर, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अंश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हर, इसको क्या बोलते हैं अंश। ये आपका है, ये आपका क्या है डिनोमिनेटर, ये आपका क्या है नोमिनेटर है, ठीक है। ऊपर वाला नोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। हिंदी में कहेंगे तो ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे वाला क्या होता है हर होता है, अगर हिंदी में कहेंगे तो ये होता है डिनोमिनेटर, सॉरी इंग्लिश में कहेंगे तो ये होता है डिनोमिनेटर, हिंदी में कहेंगे तो हर होता है। ऊपर वाला जो है वो होता है नोमिनेटर, और अगर उसको हिंदी में कहेंगे तो वो होता है अंश, ठीक है। अंश से आपको याद रखना है आसमान, आसमान ऊपर में होता है, ऊपर में होता है तो आपका अंश हमेशा ऊपर में होगा। और एक अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो नीचे वाला इजीली याद रहेगा। आसमान अगर ऊपर है तो हर कहाँ होगा नीचे होता है, और हर जो होता है वो हमेशा जमीन में चलता है। तो ये भी आप एक ट्रिक बना सकते हैं। तो हर आपका जो है हमेशा नीचे होगा और अंश हमेशा कहाँ होगा आसमान में होगा, ठीक है। तो हिंदी में भी याद रखिए, और इंग्लिश वाले के लिए तो आसान है। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला जो है वो है डिनोमिनेटर और ऊपर वाला क्या है नोमिनेटर। मतलब नीचे का सामान जो है वो क्या है डी है, डी मतलब होता है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट सामान है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला नोमिनेटर है, यानी ऊपर वाला जो है वो वुड है, नीचे वाला क्या है डुप्लीकेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो हमने आपको बताया कि दो नंबर अगर सेम हो तो उसका एलसीएम भी क्या होगा, वही नंबर हो जाएगा। अब देखिए 5 से 1 कितना बार में कटे, 5 से देखिए 5 है, कितना बार में आएगा 5 के टेबल में 1 बार में आता है। जितना बार में आएगा उतना से क्या करना है 2 में ऊपर वाला में करना है मल्टीप्लाई, ऐसे करना है। समझ में आ गया। इसके बाद में प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस, ठीक है। देखिए वापस से 5 1 जा 5 तो एक ही बार में आया, तो ये होगा 6 1 जा 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला तो 2 हो गया, ये वाला हो गया 6, नीचे में क्या हो गया 5। जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 8/5, तो 8/5। इसको क्या करेगा, कभी कभी इसको बना देगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है, मिश्रित भिन्न बना देगा। तो मिश्रित भिन्न बनाना भी आपको मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ कैसे कीजिएगा। 5 देखिए यहाँ पे 5 है, ऊपर में कितना है 8 है, 5 1 जा 5, यहाँ पे कितना बचा 3। अब इसको अगर हमको मिश्रित भिन्न बनाना है, मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 3/5 इस प्रकार से आपको आंसर में दिया रहेगा। तो आपको काम ही नहीं करेगा दिमाग वहां पे कि इतना आंसर कैसे है, मेरा तो आंसर ये निकल के आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, आपको वही चीज है, बस आपको क्या किया है यहाँ पे इसको कर दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में अच्छे से भी पढ़ाऊंगा आगे चल के, अभी बस जो सवाल में जहां तक आ रहे हैं उसको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम आएंगे तो सारे कुछ हम शुरू अब कर चुके हैं, तो जितने भी बेसिक चीज मैथ के हैं वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा ही, ठीक है। तो ध्यान रखिए बिल्कुल ही अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा, कोई भी हड़बड़ा के और अगर हम यहाँ वहाँ कुछ भी चीज बता दें तो वो दिक्कत का मतलब सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जैसे जैसे टॉपिक आएगा फ्रैक्शन का आएगा तो हम फ्रैक्शन भी बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एलसीएम को हम सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे यूज करते हैं, तो उसी को ध्यान में हम यहाँ पे रख के इस क्वेश्चन को सिर्फ लिए हैं। बाकी ये तो फ्रैक्शन का ही पार्ट है, लेकिन फ्रैक्शन हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको एलसीएम का यूज यहाँ पे करने को मतलब करना आवश्यक है, यहाँ पे आपको बिना यूज का नहीं बनेगा, ठीक है। इसी वजह से हमने सिर्फ आपको समझाया है, और अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसी प्रकार से यूज करेंगे। जब हम पढ़ाएंगे पूरा जो फ्रैक्शन है ये चीज आपको हम करवाएंगे, तो वो सब चीज भी मैं आपको करवाऊंगा कि फ्रैक्शन कितने तरह का होता है। जो आपका एक तो होता है आपका नॉर्मल फ्रैक्शन होता है, एक होता है मिश्रित भिन्न होता है, ये सब आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको अगर समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन और हम लेना चाहेंगे इसी पे, जो कि होगा थोड़ा इससे बड़ा होगा। देखिए 2/7 प्लस
5/21 माइनस 7 यहाँ पे 14, ये वाला है। इसको करना है, नीचे वाला जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं जो आपके डिनोमिनेटर में दिए गए हैं, तो सभी डिनोमिनेटर को आपको अलग लिखना है। 7, 21 और 14, कितना कितना है, 7 है, 21 है और 14 है। ये तीनों का आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब तक आप एलसीएम नहीं निकालते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम हम निकालते हैं, 7 से ये कटेगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। अब देखिए यहाँ पे बस हो गया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे मतलब दो नंबर डिविजिबल नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। 2 से भी 2 नहीं है, 3 से भी नहीं हो सकता है, और किसी नंबर का तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। 2 और 3 ही है, 1 से कटेगा, लेकिन 1 से नहीं काटना है, कभी भी गलती नहीं करना है। 1 से काटेंगे तो क्या फायदा होगा, 1 से काटेगा तो 1 से 1 ही आएगा, 1 से 3 ही आएगा, 1 से 2 ही आएगा। तो 1 ये गलती नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा गलती करते भी हैं, 1 से भी काटते हैं, लेकिन नहीं, वैसा गलती नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 × 3 × 2, तो यहाँ पे 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना होता है, 42 होता है। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया मेरा, 42 यहाँ पे एलसीएम मेरा निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 42 हम रख देंगे। अब देखिए जैसा हम बताए थे 7 का टेबल आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। इसके बाद में 7 6 जा कितना होता है, 42 होता है। 6 बाद में कटता है 7 के टेबल में 42, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना है 2 में। तो 6 2 जा कितना होता है, 6 2 जा होता है 12। इसके बाद में 21 का टेबल में 2 बार में आता है, 42 देख सकते हैं, 21 1 जा 21, 21 2 जा 2 बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 42 आपको मिल जाएगा। तो 2 बार में आएगा, यानी 5 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 2 से करें किए हम लोग, क्योंकि 21 से जो है 42 नीचे जो एलसीएम निकला है ये 2 बार में ही कट रहा है। अगर 2 बार में कटेगा तो ऊपर वाले को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वापस से 14 का टेबल में क्या होता है, अगर आपको याद होगा 14 का टेबल, तो 14 3 जा होता है 42, मतलब 3 बार में आ रहा है। तो 3 से हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं है, गलती नहीं करना है, माइनस है तो माइनस, ठीक है। देखिए 7 3 जा कितना होगा, 21 हो जाएगा। 14 का टेबल में 3 बार में आया 42, इसी वजह से 3 से मल्टीप्लाई किए हम 7 में। तो यहाँ पे देखिए 7 का टेबल में कितना बार में आया था, 6 बार में, तो 6 2 जा 12, प्लस था तो प्लस। 21 के टेबल में 2 बार में आया था, तो 2 से 5 में किए तो 10। इसके बाद में माइनस, 14 का टेबल में 3 बार में आया था, तो 3 से 7 में किए 21। तो क्लियर हो गया होगा। अब प्लस माइनस कर देना है, तो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आएगा, ये देखिए प्लस यहाँ पे है, यहाँ भी प्लस है। जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 22 आ जाएगा। कितना आएगा, 22 माइनस कितना करना है, 21, तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 42 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व कर लेना है। आई होप आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रयास किया है एलसीएम को बिल्कुल ही अच्छे से समझाने का। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर पसंद आएगा तो आप अपना राय अवश्य ही लिखिएगा। कुछ भी आप हमें अगर बताना चाहते हैं और कुछ अपना सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और उस सुझाव को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इस वीडियो को और भी ज़्यादा जितना हो सके इसको अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग का जो सुझाव है वो उसको ध्यान में रख के आगे की वीडियोज में उस पर जो है काम किया जाएगा। आप लोग अपना सुझाव अवश्य ही भेजिएगा ताकि इसको जो है और भी अच्छा करने में सहायता हो सके। तो अपना आप सहायता अवश्य कीजिएगा। एक कमेंट आप लिख सकते हैं जो लगता है कि हाँ इसमें कमी रह गया है, तो उस कमी को हम दूर करेंगे। लेकिन हाँ आप लोग अगर सुझाव दीजिएगा तो ही ये संभव हो पाता है। आप लोग के अनुसार से ही यहाँ पे जो भी हम चीज लेके आएंगे। अगर आप लोग सुझाव दीजिएगा कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए तो उसी को हम लेके चलेंगे। लेकिन हाँ अगर आप लोग सुझाव देंगे उसी के अनुसार से वीडियो को सारे को हम डिजाइन करेंगे और आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।